अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया। बच्चे आज स्कूल नहीं जाने वाले हैं, आज बच्चे घर पर ही हैं। रात स्कूल का मैसेज आ चुका था कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। अभी ये पता नहीं लगा है कि बच्चों की छुट्टियाँ कब तक चलेंगी। रात ही मैसेज अभी आ चुका था कि जो बच्चों की क्लास है ना वो ऑनलाइन लगेंगी। तो यहाँ मेरी दोनों बेटियों की क्लास लगेगी, मगर अभी एक ही बेटी की मेरी यहाँ क्लास चल रही है। अभी बड़ी वाली बेटी का जो मैसेज नहीं आया है, जब उसका मैसेज आएगा तो फिर उसकी क्लासेस लगेंगी। तो यहाँ ये पढ़ाई कर रही थी और सुबह जल्दी उठ गए थे सब आज हम। वैसे तो मेरे हस्बैंड उठते हैं 10-11 बजे, वैसे आज जल्दी उठ गए थे। तो यहाँ ये क्लास जॉइन करने बैठ गई थी, तो हम सामने लेने चले गए थे दवाई। मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मेरे पीछे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी आपने पहले भी देखा होगा, मैं डॉक्टर के यहाँ गई, उस दवाई से मुझे आराम नहीं पड़ा था। तो सामने जो अंकल हैं, रात ये मेरी दवाई लेने जा रहे थे मेडिकल से, सर में दर्द हो रहा था और बच्चों की भी दवाई भी डॉक्टर के से लेने जा रहे थे। तो वो नीचे गली में टहल रहे थे, तो उन्होंने सुन लिया जब मैं सर के दर्द की गोली कह रही थी। तो उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं दवाई लेने जा रहा हूँ बच्चों की, और उनके भी सर में दर्द हो रहा है, उनके भी लिए दवाई लाऊँगा। तो डॉक्टर साहब बोले आप मेरे साथ आओ। डॉक्टर साहब आप अपने घर ले गए। वैसे उनका कोई क्लिनिक नहीं है यहाँ गली में, वो घर में ही बैठते हैं और यहीं मरीज़ आते हैं उन्हें दिखाने के लिए। तो वो अपने पास ले गए बच्चों को, तो उन्होंने दवाई दी, उन्होंने पैसे वगैरह नहीं लिए। फिर मेरे बारे में पूछा, इनके पापा ने बताया। तो उन्होंने कहा आप उन्हें सुबह लेके आना नहार पेट, मैं चेकअप करके बताऊँगा उन्हें क्या दिक्कत है। काफ़ी उम्रदार हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हाथ है उनका। हाथ पकड़ते ही बीमारी माशाल्लाह बता दी उन्होंने मेरी। मैंने अपने मुँह से उन्हें कोई बीमारी नहीं बताई, पहले उन्होंने बताई है, मुझसे पूछते रहे हैं तो मैंने हाँ किया है। और जो वो बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। तो उन्होंने पेट की समस्या से जुड़ी काफ़ी बीमारियाँ मुझे बताई हैं, और महिलाओं की जो अपनी दिक्कत होती हैं, जो वुमेन की होती हैं, वही मुझे थोड़ी-सी दिक्कत भी बताई है उन्होंने। हाथ से चेक करा, नब्ज़ चेक करी और उन्होंने सारी बीमारी मेरी बता दी। तो उन्होंने दवाई वग़ैरह मुझे लिख दी है। वैसे वो बड़े डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और सरकारी डॉक्टर हैं। और उनका जो अपना क्लिनिक है उसमें एक ही पर्ची बनाने के 2500 रुपए लेते हैं। मगर वो सामने रहते हैं, पड़ोसी होने की वजह से उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। सिर्फ़ अच्छी दवाई उन्होंने मुझे लिख के दे दी कि 3 दिन खाओ और 3 दिन बाद मुझे आके बताना कि आपको कितना फ़र्क हुआ है। तो बस यहाँ हम दवाई लिखवा कर आ गए थे, बच्चे क्लासेस ले रहे थे। जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो झाड़ू दे रही थी, बिस्तर वगैरह उसने तय किए, सफाई कर ली जब तक मैं आई। फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। रात मैंने बनाया था पालक गोश्त, तो उसी में से मैंने थोड़ा-सा पालक बचा के रख दिया था। नया पालक था और देसी पालक था। नया पालक के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, जो देसी वाले होता है। और जो बड़ा पालक आता है मुझे इतना पसंद भी नहीं है, इंसान मजबूरी में बना लेता है। मगर मैं मार्केट जाती हूँ ना, मैं मेथी भी देसी ही लेके आती हूँ, जो छोटी-छोटी वाली होती है, और ये पालक भी देसी ही लेके लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ के गाँव के लोग आके बैठते हैं, तो अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है। तो मैं आज पालक के पराठे ही बनाने वाली हूँ नाश्ते में। तो यहाँ नाश्ते में मैंने पालक लिया है 1 मुट्ठी, और 1 ही मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। और यहाँ मैं थोड़ा-सा मसाला पीस रही हूँ, इस मसाले से बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, मैं तो यही पीस के डालती हूँ। इसमें ज़ीरा, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक पीस लिया है, और मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज़ भी काट के डाल दी है। थोड़ा-सा प्याज़ का भी एक अपना टेस्ट आएगा पराठे के अंदर, तो अच्छा लगेगा। अगर आप प्याज़ नहीं डालना चाहते ना, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने अपने हिसाब से आटा ले लिया है, अपने परिवार के हिसाब से, और जो मसाला बनाया था वो ऐड किया है। इसमें डाला है मैंने नमक, थोड़ा-सा हल्दी डाला है, इससे थोड़ा-सा हल्का अच्छा कलर आएगा। थोड़ा-सा मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर भी डाला है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसमें, मगर मैंने नहीं डाला है क्योंकि जो हरी मिर्चें थी ना थोड़ी तीखी वाली थी, इस वजह से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स नहीं ऐड किया है। और पालक, हरा धनिया डालकर ना मैंने धो के रख रखा था, इसलिए मैंने फिर इसे धोया नहीं है, तो धोकर भी मैंने काटा था। सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद ना हम इसे गूँध लेंगे, जैसे हम आटा पूरी का गूँधते हैं या पराठों का गूँधते हैं। आप चाहे तो पराठे की जगह इसकी पूरियाँ भी बना सकते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर रही हूँ, तो बेसन से थोड़ा-सा अच्छा टेस्ट आएगा और सॉफ्ट भी बनेंगे पराठे। अगर आपको इसमें क्रिस्पीनेस चाहिए, या तो आप इसमें 1 चम्मच सूजी मिला लें। जब आप लहसुन, प्याज़, जीरा, अदरक को पीस रहे हो ना, तभी 1 चम्मच सूजी पीस लें साथ में पानी डालकर। और अगर आपको सूजी नहीं डालनी है, तो आप इसमें क्या करें, 1 चम्मच चावल का आटा डाल लें। इससे क्या होगा, क्रिस्पीनेस आ जाएगी। आप चाहे तो इसमें घी या सरसों का थोड़ा-सा तेल या रिफाइंड ऑयल भी डालकर आटे को गूँध सकते हैं। तो बस यहाँ हम आटा गूँध कर तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमारी लेडीज़ परेशानी होती हैं, ये हमें अक्सर आती हैं शादी के बाद, क्योंकि कुँवारे में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी।
मैं घर में इतनी फुर्ती से काम करती थी, सारा काम मेरा परफेक्ट होता था, पूरे दिन नहीं थकती थी, भागी फिरती थी। और अब तक मेरी अम्मी सब मेरी तारीफ़ करते हैं कि पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती थी, बहुत स्पीड से काम करती थी और सारा काम कर लेती थी, तब भी मैं नहीं थकती थी। और खेलने भी जाती थी, खेलती भी फिरती थी, तब भी मैं नहीं थकती थी, पूरे दिन चलती रहती थी। अब क्या होता है, ज़रा-सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ। ये आता है हमें शादियों के बाद सारी परेशानी। तो बच्चे होने के टाइम भी प्रॉपर आराम लें जब आपके बच्चे होने वाले हों। और जिनके घर में बहुएँ हैं, मैं उन सासों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने घर की बहू को प्रॉपर आराम दें, चाहे बच्चे होने वाले हों या बच्चे हो चुके हों। मेरे टाइम में यही मसला हुआ, एक तो मैंने पसंद से शादी की हुई थी। पसंद से शादी की हुई का मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमने जो शादी की थी अपनी मर्ज़ी से की थी, मगर कहते हैं नहीं है, हम दोनों के होने से कुछ नहीं होता, जब हम किसी परिवार से जुड़ जाते हैं, तो आधे मसले तो उनसे ही शुरू हो जाते हैं। तो ससुराल में आने के बाद जब मैं आ चुकी थी, तो जब मैं उम्मीद से हुई, उस टाइम भी मुझे कोई आराम नहीं हो मिला, जब मेरी बेटी हुई तब भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। बेटी होने के बाद ही जब तक मेरी बेटी नहीं हुई तब तक वो मैं सास के ससुर के साथ रही, उसके बाद मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया था। जब अलग कर दिया तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे साथ कोई नहीं था, मैं, मेरे हस्बैंड थे और जो मेरी बेटी हुई थी वो थी। तो तीसरे ही दिन मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया था और उस वक़्त भी मुझे आराम नहीं मिला था क्योंकि कपड़े धोना, झाड़ू, बर्तन करना, पानी का इतना ज़्यादा काम करना और कहते हैं जजगिरी में बिल्कुल औरत कोई काम नहीं करती है, सिर्फ़ बेड पर आराम लेती है या अपने बच्चों को देखती है। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं देखे दूध पिलाने के अलावा कोई काम नहीं होता है, वो भी उसकी या तो सास का होता है या माँ होती है या कोई और होती है जो नंद होती हैं जो देखभाल करती हैं। मगर मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं था, सब मैंने खुद ही किया। तो ये जो तकलीफ़ें हैं ना मुझे शुरू से ही स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जब मेरी बड़ी लड़की हुई उस टाइम मुझे इतना पेट में दर्द, कमर में दर्द इतना रहता था कि मैं उस टाइम अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा याद करती थी क्योंकि ऐसे टाइम में माँ याद आती है या आती है बहनें क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं तो देखते हैं कि बहनें आके रहती हैं, बहन की सेवा करती हैं, अपनी भांजी भांजाओं को देखती हैं। तो या माँ होती है जो अपने नवासे या नवासी का ध्यान रखती है, अपनी बेटी का ध्यान रखती है। मगर ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा किया हुआ था तो मुझे इस चीज़ से भी गुज़रना था। गुज़र के ख़ैर मैं निकल गई वहाँ से, मुझे अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी, बहुत ताकत दी। मैंने घर को भी सँभाला, बच्चों को भी सँभाला और सबका बहुत अच्छे से ख़्याल करा मगर ससुराल कभी अपना हो नहीं हो पाता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर ससुराल अपना ना हो, अपना जो आदमी है, अपना जो हस्बैंड है, वो अपना होने चाहिए। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, वैसे तो मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ कहा जाता है कि मैंने गुलाम बना लिया है या मैंने अपने पीछे कर लिया है। वो मेरा अल्लाह जानता है और ये जानते हैं कि ये खुद अपनी मोहब्बत से मुझे यहाँ लेके आए हैं या मैं इन्हें लेके आई हूँ। हमारा अलग होने का कोई इरादा नहीं था, हमारा यही इरादा था कि ये दिल्ली में काम करेंगे और मैं अपने सास-ससुर के साथ रहूँगी। मगर शायद उन्हीं लोगों को मंज़ूर नहीं था मुझे साथ रखना और शायद मैं पसंद की नहीं थी तो इसलिए और ज़्यादा उन लोगों को मुझसे दिक्कत थी। अगर बहू की बात करी जाए मेरे ससुर की, मेरे ससुर जो हैं तीनों बहुओं को बराबर समझते थे और मेरे जो हस्बैंड हैं वो सबसे छोटे हैं तो उन्हें ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो वो अल्लाह के शुक्र से मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे कभी उन्होंने डाँटा नहीं, मुझे कभी कुछ कहा नहीं। मेरी अगर सास मुझे कुछ कहती भी न थी ना, तो मेरी तरफ से उनसे लड़ भी चुके थे और जब वो मुझसे लड़ते थे उनके पीछे ना, तो वो काफ़ी और ज़्यादा मेरे ससुर से भी लड़ती थी। तो मैं उनके लिए और ज़्यादा इसलिए भी दुआ करती हूँ क्योंकि वो मेरी बाप की जगह थे, मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया है। तो अब तो इस दुनिया में नहीं है खैर, जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। तो यहाँ बेटियों को ना बहुएँ बनाकर ज़्यादा रखा जाए और ससुराल में कोई अपना नहीं होता है, अपना ध्यान अपने आप ही रखना पड़ता है। या मैं उन आदमियों से कहूँगी जिनकी बेटियाँ आप लोग लेके आ रहे हो या तो माँ-बाप की पसंद से ला रहे हो या अपनी पसंद से ला रहे हो, बस उसके बन के रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने माँ-बाप को भी इज़्ज़त दो, एहतराम दो, वक़्त दो और साथ में उसको भी इज़्ज़त और एहतराम दो, वक़्त दो क्योंकि उसे भी तुम ही लाए हो। और अल्लाह ने भी औरत का दर्जा ज़्यादा बताया है, माँ-बाप का दर्जा उनके बेटों के लिए है मगर जो शौहर हैं उनके लिए बीवियों का ज़्यादा है, तो अपनी बीवियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखें। तो बस मेरे पे जो बीती है वही मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई है, वैसे तो आपके साथ मैं अपनी छोटी-मोटी सारी ही बातें शेयर करती रहूँगी। मगर आज जब मुझे अपनी ये तकलीफ़ का पता लगा ना तो कि ये औरत वाली समस्या है और ये काफ़ी पुरानी है बच्चों के टाइम में, तो मुझे अपना सारा पिछला वक़्त याद आ गया कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने प्रॉपर आराम नहीं लिया है, तो इसी वजह से मुझे ये दिक्कत है। शायद ये दिक्कत उस वजह से ना होती अगर मेरे घर से कोई आता, मुझसे कोई जुड़ा होता, शायद मेरी अम्मी या मेरी बहन,
तो शायद मुझे आराम भी मिल जाता और ये तकलीफ़ें भी मुझे ना बढ़ती। वैसे मेरे घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ये परेशानी मुझे बच्चे होने के बाद ही मुझे हुई है। और चलिए दवाई कर रहे हैं, अल्लाह आराम दे देगा। आप भी दुआ कीजिएगा कि मेरी जो भी तकलीफ़ है, वो परेशानी है, वो दूर हो जाए। और अल्लाह से ये भी दुआ कीजिएगा बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे बनाए। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मैं अपनी बच्चियों के लिए भी ये दुआ करती हूँ अल्लाह ससुराल वाले अच्छे हो ना हों, उन्हें हस्बैंड अच्छा मिलना चाहिए बस। क्योंकि अगर वो अच्छा मिल जाएगा तो इनकी ज़िंदगी सँवर जाएगी, क्योंकि उसी के भरोसे तो हम ससुराल आते हैं और ससुराल आके रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब हस्बैंड अपना अच्छा होगा तो बच्चियों के नसीब अपने आप ही अच्छे हो जाएँगे। अल्लाह कुछ दे ना दे, सिर्फ़ नसीब लड़की हो या लड़का हो, दोनों के ही अल्लाह अच्छे दे। तो बस यहाँ देखिए मेरा धीरे-धीरे बातों-बातों में सारा काम भी हो चुका है, मैंने काम कर लिया है, नाश्ता वग़ैरह भी दे दिया। आप लोगों ने देखा ही होगा, सबने नाश्ता भी कर लिया, मगर मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। बस तो मेरा काम निमट चुका है, काम पूरा कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगी, नाश्ता वग़ैरह करूँगी क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। बज रहे हैं 11:30, झाड़ू बर्तन मैंने कर लिया है। ये सुबह का आज मेरा इतना ही व्लॉग था, क्योंकि अभी दवाई लेने मुझे जाना है, अभी मैं दिखा के आई थी, दवाई लेने भी जाना है और आके फिर मुझे नहाना है, नमाज़ वग़ैरह पढ़नी है। तो आज का व्लॉग यहीं तलक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। बेल बटन को ज़रूर दबा लें, मेरी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुंच जाएगा तो आप मेरे व्लॉग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा पूरा प्रॉपर काम हो चुका है, बस हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करें, ताकि मुझे इससे और ज़्यादा हिम्मत मिले। मेरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।